क्या आपको पता है तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता है, या फिर किस विद्वान ने किस कवि को तोताए हिंद की उपाधि दी? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आदिकालीन प्रमुख साहित्यकार तथा सर्वोच्च कृतियाँ। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम है सरहपा। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। सरहपा की कृति है दोहा कोश, और ये बहुत पूछा जाता है और पूछा गया है। दोहा कोश जिसके रचनाकार हैं सरहपा, तथा सरहपा जी सहजयान के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, सरहपा सहजयान, सरहपा सहजयान, जिसके सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। आगे हैं सवरपा। आगे हैं सवरपा। सवरपा ने लिखे हैं चर्यापद। चर्यापद जो कि एक गीत काव्य है, ये भी बहुत पूछा जाता है। चर्यापद के लेखक सवरपा, और ये 84 सिद्धों में से हैं। ये दोनों सरहपा सवरपा 84 सिद्धों में से हैं। आगे हैं देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। वैसे तो और भी रचनाएं हैं नहीं, लेकिन ये श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। याद रखिएगा, श्रावकाचार देवसेन की हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है, और इसीलिए ज़्यादातर यही पूछी जाती है। श्रावकाचार के लेखक देवसेन। आगे हैं अमीर खुसरो। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एटा ज़िला के एक गांव में हुआ है, तथा अमीर खुसरो जी का जन्म भी एटा ज़िला के पटियाली गांव में हुआ था, जो कि अभी कासगंज ज़िले में पहुंच गया है। तो चलिए जान लेते हैं अमीर खुसरो जी के विषय में। और इनके विषय में तो कौन नहीं जानता। इन्होंने लिखा है खाली कबारी, दो शगुने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, गज़ल, या और एक और रचना है इनकी नूह सिप हर। ये भी पूछी जाती है और पूछी गई है नेट में। नूह सिप हर भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन दिया है इसमें अमीर खुसरो जी ने। और अब आपके जो प्रारंभ में जो मैंने बोला था, उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम। ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बहुत से लोगों को गलत हुआ था, क्योंकि खुसरो जी को हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम शायद नहीं पता हो, तो उसके लिए जान लें। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। एक बार फिर से देख लें, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम है अमीर खुसरो जी का। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने तोतिए हिंद या तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सबको पता है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, लेकिन इन्हें तोताए हिंद की उपाधि या भारतीय तोताए हिंदी की उपाधि किसने दी है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे हैं रोड़ा कवि। और ये भी जो राउल बिल है इनकी, रोड़ा कवि की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आगे देख लें। राउल बिल से प्रश्न बनता है गद्य पद्य मिश्रित, यह एक चंपू काव्य है। सबसे पहले ये राहुल बेल जो है वह एक चंपू काव्य है। यह धार मालवा के शिलालेखों पर अंकित है, और ये शिलांकित काव्य है। शिलांकित काव्य है। दो प्रश्न बन गए। यह एक चंपू काव्य है, ये एक शिलांकित काव्य है, तथा राउल बेल सर्वप्रथम हिंदी की रचना है जिसमें नक्सिक वर्णन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो राउल बेल से बनते हैं। यह एक चंपू काव्य है, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में थे राउल बेल किस प्रकार का काव्य है? गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू काव्य है, या गद्य पद्य में कुछ और भी विकल्प में? तब हमारा उत्तर होगा राउल बेल एक चंपू काव्य है जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तथा नक्सिक वर्ण का प्रारंभ सर्वप्रथम राउल बेल से ही हुआ था, और ये शिलांकृत कृति है। ये भी
यहाँ से पूछा जाता है। आगे कवि हैं विद्यापति, और विद्यापति जी के विषय में तो कौन नहीं जानता। चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। विद्यापति की संस्कृत की रचनाओं में हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगिनी, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। अब इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे इनकी तीन और रचनाएं हैं, उनमें से दो इनकी रचनाएं हैं अभट भाषा में। दो रचनाएं हैं इनकी अभट भाषा में, कीर्तिलता तथा कीर्त पताका। कीर्तिलता वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का चित्रण है तथा 14वीं व 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सिपाहियों की लड़ाइयों का जीवंत चित्रण है। और यही लाइन यहाँ से 14वीं शताब्दी यहाँ से और जीवंत चित्रण तक यूजीसी नेट में पूछी गई है, इसे आप याद रखिएगा। कीर्तिलता या फिर विद्यापति की रचनाओं को क्रम से लगाने के लिए अगर दिया जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा कीर्तिलता, उसके बाद कीर्त पताका, लता पहले पताका बाद में, इस तरह से याद रखिएगा। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को एक और प्रश्न बनता है कहानी कहा है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। आगे देख लेते हैं। विद्यापति की आगे रचना है जो कि अभट भाषा में है और वो है कीर्त पताका। वो है कीर्त पताका जो कि राजा शिव सिंह एवं कुछ मुसलमान आक्रमणों के युद्ध का चित्रण है। मुसलमानों के आक्रमणों का चित्र दिया है इसमें, और ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी भाषा पूछी जाती है। कीर्तिलता तथा कीर्त पताका किस भाषा में रचित हैं, तो वो है अभट भाषा। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता कीर्त पताका अभट भाषा में लिखी हुई हैं। आगे है इनकी पदावली, और यही वो पदावली है जो विद्यापति के यश का कारण है। विद्यापति के यश का आधार क्या है? पदावली। विद्यापति के यश का आधार ही यही पदावली है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। याद रखिएगा आगे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। लौकिक, तब आप समझ रहे हों लौकिक है तो वो हमारी मृत्युलोक से ही संबंधित हैं। लौकिक प्रेम तथा कब इसमें कवि का मन वह संधि का चित्र करने में विशेष रूप से रमा है। ये भी पूछा जाता है। वह संधि पदावली जो कि मैथिली में रचित है, और यही जो गीत काव्य है, इसी के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव और कई सारे नामों से पुकारा जाता है, और वो हम प्रश्नोत्तरी में देखेंगे। फिलहाल इतना ही देख लेते हैं। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि। ये प्रश्न पूछा गया है और आना चाहिए। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। या फिर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। या फिर निराला ने पदावली जो है इनकी राधा कृष्ण की जो लौकिक प्रेम की वर्णन है, जिसमें पदावली को निराला जी ने श्रृंगारिका पदों की मादकता को, जो पदावली की श्रृंगारिका पदों की जो मादकता है, उसे नागिन की लहर कहा है। उसे क्या कहा है? नागिन की लहर। ये आना चाहिए। आगे हैं हिंदी में विद्यापति को। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब आपको आना चाहिए कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? विद्यापति, अभिनव जयदेव, कवि शेखर और भी सारे इनके कई नाम हैं, वो उपनामों में देखेंगे। फिलहाल इतना ही देखें। कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? विद्यापति। सबसे पहले गीत काव्य, गद्य काव्य कृष्ण जी के ऊपर
राधा कृष्ण संबंधी जो लिखे हैं वो विद्यापति जी ने लिखे हैं। तो ये आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।